हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहेल्स क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज जो 8.2 है ना, उसमें जितने भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ का यूज होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी वैल्यूज हम कैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको वो याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे एक टेबल बना के उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप निकाल पाओगे। इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पे आज बनाएंगे। उसके बाद हम इसके जो सम है 8.2 के 1 बाय 1 उनका डिस्कस करेंगे। 8.1 है वो हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन की है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इसमें हम आज देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं साइन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, यहाँ पे टेंजेंट, अभी यहाँ पे कोसिकेंट और थीटा लगा लेते हैं साथ में, क्योंकि एंगल है थीटा की वैल्यू है वो चेंज होती जाएंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, सीकेंट थीटा, और उसके बाद टेंजेंट थीटा। यहाँ पे हमने लिखे क्या, ये कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे फर्स्ट जो एंगल होता है उसको हम कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होएगी, 0। उसके बाद थीटा की वैल्यू 30, उसके बाद 45, उसके बाद 60 और उसके बाद 90। ऐसे आपको ये वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू, यहाँ पे साइन के लिए वैल्यू आएंगी, यहाँ पे कोस के लिए, यहाँ पे टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और टेंजेंट। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यूज को। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4। उसके बाद इनको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0/4। तो यहाँ को टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद 0 से स्टार्ट करना है, 4 से फिर उनको डिवाइड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी। 0/4 है, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो किसके इक्वल ही आएगा, 0 के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। उसके बाद 30 के लिए क्या है, 1/4 है, तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का क्या आएगा 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2, 1/2। उसके बाद है 2/4 का अंडर रूट। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 को हम सोल्व नहीं कर सकते, और यहाँ पे क्या आएगा, 4 का अंडर रूट है 2। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि 2 को मैं लिख दूँ अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो इसकी वैल्यू आई 1/√2। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 1/√2। तो उसके बाद क्या है, √3/4। तो √3/4 है, √3 को हम सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3/2। ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 और 1 का अंडर रूट क्या रहेगा, 1। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाली। अगर आपने इतना निकाल लिया तो उसके बाद इन वैल्यूज में कोई वो नहीं है, इजीली आप निकाल पाओगे। साइन के लिए वैल्यू हो गई। अब कोस के लिए क्या करना है, हमने इसको उल्टे वापस से लिखना शुरू करना है। यहाँ से 1 से 90 वाली 0 की, ऐसे कि यहाँ पे कोस है थीटा। अब यहाँ पे इसको वापस से लिखना शुरू करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1 है, उसके बाद है √3/2 है, उसके बाद ये सेम है, और ये आएगा 1/2 और ये आएगा 0। कुछ नहीं किया हमने, बैक साइड से लिखना शुरू किया है। अब टेंजेंट क्या होता है, सबको पता है कि टेंजेंट थीटा हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है, डिवाइड करना है कि जब हम 0 और 1 को, फर्स्ट वैल्यू है 0 के लिए है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0/1, तो वो क्या होएगा 0। तो यहाँ पे क्या आया 0। उसके बाद जब हम एंगल 30 डिग्री की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 1/√3। तो 1/√3। अब यहाँ से 1/√2, 45 के लिए 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आया 1। उसके बाद 60 के लिए क्या है, 60 के लिए है √3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया √3। उसके बाद 1/0, 90 के लिए क्या है 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड या तो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ये 3 वैल्यूज आ गई। अब इनमें सिंपल इनका अपोजिट करना है।
एक वैल्यूज अगर आपको आ गई तो उसके बाद सारी वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हैं। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का अपोजिट। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? साइन का अपोजिट, तो 1/sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा की सभी वैल्यूज को उल्टा करके लिखेंगे कि जब हम 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 है, और इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, तो वो क्या आएगा? इन्फिनिटी। क्योंकि जो इस भी जब हम किसी भी डिजिट के नीचे 0 आता है तो हम उसको इन्फिनिटी लिखते हैं ना, इन्फिनिटी हो जाता है वो कि नॉट डिफाइंड। तो 0 के लिए क्या आएगा? 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे वैल्यू आई इनफाइनाइट। उसके बाद 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे जब इसका उल्टा करेंगे साइन का, क्योंकि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो 1/2 है, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। इसका अपोजिट करना है बस, तो यहाँ पे क्या आया? 2। उसके बाद क्या है? साइन 45। साइन 45 क्या है? 1/√2 है ना। अब इसका उल्टा करना है तो 1/√2, तो ये क्या आएगा? √2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई? √2। बस इस आपने उठा के इसका उल्टा करना है। लास्ट में क्या, अब क्या आया? 60 के लिए। 60 के लिए क्या है? √3/2 साइन के लिए, इसको 1 के डिवाइड में करना क्योंकि वो अपोजिट होता है, तो 2/√3, तो ये आएगी वैल्यू 2/√3। उसके बाद क्या है? 90 के लिए 1 का अपोजिट क्या होएगा? 1 ही होएगा, तो यहाँ से 1। अब सेकेंड के लिए निकालेंगे सेम वैल्यू। आप सेकेंड के लिए या तो आप कोस का उल्टा करो, या तो वही सेम हम यहाँ से कर सकते हैं कि कोसिकेंट का ये लिखा और यहाँ पे सेकेंड के केस में यहाँ से उल्टा लिखना शुरू किया। कैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे √2 सेम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। बाकी आप उल्टा करके निकालोगे तो 0 है, इसका उल्टा क्या होगा? 0 डिग्री के लिए 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का 1/1 = 1। 1 का अपोजिट लिखेंगे कोस थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है? अपोजिट ऑफ कोस थीटा। और यहाँ से कोस थीटा है, ये √3/2 है, इसको 1 के बाई में लिखेंगे तो 2/√3, तो यहाँ पे आया 2/√3। 45 के लिए 1/√2 का उल्टा करेंगे तो ये आएगा √2, जो कि हमने पहले लिखा है इसका अपोजिट लिख के। उसके बाद 60 के लिए क्या है? 1/2, तो 1/1/2 का उल्टा करेंगे तो 2। उसके बाद 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना बचता है कोटेंजेंट। कोस थीटा किसका उल्टा होता है? टेंजेंट का। तो टेंजेंट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है कोट थीटा की निकाल सकते हैं 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। 0 के लिए क्या है? टेंजेंट की वैल्यू 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। उसके बाद 30 के लिए है 1/√3, तो उल्टा करना है तो 1/√3, तो यहाँ से क्या आएगा? ये √3, तो यहाँ से ये आया इनफाइनाइट और ये आया √3। उसके बाद 45 के लिए क्या है? 1 है, तो 1 का अपोजिट क्या होएगा? 1। उसके बाद टेंजेंट 60 के लिए है, यहाँ पे टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3, तो 1 के बाई में करेंगे तो 1/√3। उसके बाद 90 के लिए इसकी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1/1/0 लिखेंगे और ये क्या होगा? ऊपर ये कैंसिल और ये 0 हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा। या भी सिंपल लिख सकते हैं, आपकी इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है? 0, और 0 का उल्टा क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ऐसे आप, अगर आपको वैल्यूज नहीं भी याद है और एक भी लाइन की वैल्यू आपको पता है, अगर साइन वाले एंगल की वैल्यू पता है, तो बाकी वाली वैल्यूज को आप इजीली निकाल पाओगे। तो यहाँ पे जो हमारी जो 8.2 है ना, वो कम्प्लीटली इस पे ही बेस है, क्योंकि वहाँ पे सभी क्वेश्चंस में वैल्यूज का यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यूज निकालना सिखाया है। अगले वीडियो में हम इसके सम को डिस्कस करेंगे 1 by 1। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।